शाह से मुलाकात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई लीडर शौकत मीर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पुरुम्मीद है। कहा अब बजट सेशन करीब है, वज़ीर-ए-आला को वज़ीर दाखिला से मिलना था और सीएम को वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और दीगर तमाम लीडरान से मिलना है। इस दौरान उन्होंने सज्जाद गनी लोन पर भी तबसरा किया। हमने देखा जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो आज गृह मंत्री से भी मिलेंगे, कुछ उस पर अपडेट अभी? उमर साहब उनसे मिलेंगे तो हम यही कहते हैं नाउमीदी कुफर है। वो जाते हैं अपने मुतालबात लेकर मुल्क के होम मिनिस्टर से, मुल्क के जो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है या वजीर आजम है, उनको तो कहना है। अब बजट सेशन भी आगे आने वाला है तो वो उनके साथ रियासती जम्मू कश्मीर जो इस वक्त यूटी है और हम रियासत को इंशाल्लाह चाहते हैं वापस आए, उसकी हमागीर तरक्की के लिए उनसे तबादला ख्याल हो जाएगी, रियासत की बहाली के लिए बात होगी। तो हर कोई आस लगाए बैठे हैं, देखेंगे आगे होता क्या है। आखिरी सवाल लूंगा आपसे। सजाद लोन जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उनसे बातचीत में हमारी परसों उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है इनकी अब बीजेपी के सामने पूरा सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी वो सरेंडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी। और जो यहाँ मैंडेट आया है, यहाँ के लोग डिजर्व करते थे, दे डिजर्व्ड अ सीएम लाइक उमर अब्दुल्ला। आई एम कोटिंग सजाद लोन। अब मुझे बताइए सजाद साहब क्या कहते हैं। एक दफा सजाद साहब जो आजकल मकबरों में नौजवान है तो उन्हीं की देन है, उस वक्त वो चलाते थे एक बड़ा ही नारा। फिर आपको यह भी याद है जब उसने गिलानी साहब के बारे में कहा कि मैं कुरान को हाजिर नाजिर रखता हूं, गिलानी साहब मैं आपको कोई धोखा नहीं दे दूंगा। उसके बाद आ गए वो बीजेपी की गोदी में बैठ गए और यहाँ एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा, मुश्किलन 200-400 वोटों से इलेक्शन जीता। क्यों जीता, किन हालात में जीता, शायद मेरे ख्याल में हर किसी को पता है। अब अगर हम बहसियत वजीर आजम और बहसियत मरकजी वजीर, हमारा वजीर आला फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री में बात करेगा तो उसको लगता है हम बीजेपी के साथ है।